जय गुरु महाराज। आज का यह वीडियो कंपटीशन बैच से है, जिसमें बच्चे जीके के प्रश्नों के जवाब देंगे। आप लोग पूरा वीडियो देखें और बच्चे किस तरह से जवाब देते हैं, इनके हौसला बुलंद करने के लिए कमेंट जरूर करें। तैयारी कैसी है जो आप बताएं, तथा चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें जिससे समय पे नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। यहाँ इस कोचिंग में कंपटीशन की भी तैयारी का एक बैच चलता है। आप लोग तैयारी करने के उद्देश्य से यहाँ आ सकते हैं। जय गुरु महाराज। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। माही, अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ की प्रयाग सम्मेलन 2006 के अनुसार सौर मंडल में मौजूद पिंड कितने श्रेणियों में बांटा है? 3 श्रेणियों में। कौन कौन? परंपरागत ग्रह, बौना ग्रह और सौर्य लघु सौर मंडलीय ग्रह। हाँ। चलिए ठीक है। मुस्कान, CFC का पूरा नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए ठीक है। माही, सूर्य की उम्र कितनी है? 5 बिलियन वर्ष। बहुत अच्छा। बताइएगा, कंप्यूटर के जनक कौन हैं? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज। बहुत अच्छा। आप बताइए, सूर्य का मुकुट किसे कहा जाता है? सूर्य किरीट को। सूर्य किरीट को। ठीक है। मार्क 1 कंप्यूटर कब बना? 1937 में। बहुत अच्छा। आप बताइएगा, सूर्य के धब्बे का तापमान आसपास के तापमान से क्या होता है? लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस कम। बहुत अच्छा। मुस्कान, आगरा किस नदी के किनारे है? यमुना। चलिए बहुत अच्छा। आप बताइए माही, पटना किस नदी के किनारे है? गंगा नदी। चलिए अच्छी बात है। मुस्कान, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकंड। बहुत अच्छा। आप बताइएगा, सूर्य का व्यास कितना होता है? 13,92,000 किलोमीटर। बहुत अच्छा। इलाहाबाद किस नदी के किनारे है? गंगा यमुना। हाँ, गंगा यमुना। बहुत अच्छा। आप बताइएगा, सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। बहुत अच्छा। आप बताइए, सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध। बहुत अच्छा। बताइएगा, पार्थिव ग्रह कौन कौन है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बहुत अच्छा। अब बताइएगा, लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को। बहुत अच्छा। आप बताइए, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में। बहुत अच्छा। बताइएगा, भोर का तारा किसे कहते हैं? शुक्र। ठीक है। बताइएगा, सांझ का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को। ठीक है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? एंडरसन ने। बहुत अच्छा। आप बताइए, पृथ्वी की भागिनी ग्रह किसे कहते हैं? शुक्र। बहुत अच्छा। आप बताइए, 7 पहाड़ियों का देश किसे कहा जाता है? रोम। बहुत अच्छा। सूर्य किरण कौन सी किरण उत्सर्जित करता है? एक्सरे। बहुत अच्छा। आप बताइए, अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी। बहुत अच्छा। बताइएगा, झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। बहुत अच्छा। बिहार का प्राचीन नाम क्या है? मगध। ठीक है। आगे बताइए, बृहस्पतिय ग्रह किसे कहते हैं? बृहस्पति, शनि और अरुण और वरुण। बहुत अच्छा। आप बताइए, बिहार राज्य की स्थापना कब हुई? 22 मार्च 1912 ईस्वी। बहुत अच्छा। बताइए, मंगल को लाल ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। बहुत अच्छा। ओजोन का अणुसूत्र क्या होता है? ओजोन का अणुसूत्र क्या होता है?
ओजोन का अनुसूत्र O3 होता है। माही, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले सौर विकिरण ऊर्जा को क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा या सूर्य ताप। ठीक है, आप बताइए, प्रोटॉन की खोज किसने की? चैडविक ने। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। ठीक है, आप बताइए, सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन है? सूर्य का सबसे नजदीक बुध। ठीक है, आप बताइएगा, मोतियों का द्वीप कौन है? बहरीन। ठीक है, पृथ्वी का चमकीला ग्रह? बुध। शुक्र। आप बताइएगा, हिंद महासागर की मोती कौन है? श्रीलंका। ठीक है, आप बताइए, सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र। जी हाँ, ठीक है, आप बताइए, सामान्यतः कीबोर्ड में की संख्या कितनी है? 101। बहुत अच्छा। कंप्यूटर का जनक कौन है? कंप्यूटर का जनक फादर ऑफ कंप्यूटर? चार्ल्स बेबेज। ठीक है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? सीपीयू को। बहुत अच्छा, आप बताइए, कन्नौज किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे। बहुत अच्छा, आप बताइएगा, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम घोषणा कब की गई? 21 अगस्त 2014 ईस्वी को। बहुत अच्छा, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन है? यूएसए। ठीक है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। बहुत अच्छा, आप बताइएगा, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इपिग्राफी। बहुत अच्छा, आप बताइए, WTO की स्थापना किस वर्ष हुई? 1995 ईस्वी को। ठीक है, अटल पेंशन योजना की घोषणा कब की गई? 9 मई 2015 में। बहुत अच्छा, आप बताइए, कानपुर किस नदी के किनारे है? गंगा। ठीक है, हैदराबाद किस नदी के किनारे है? मूसी नदी। ठीक है, आप बताइएगा, शाम का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को। ठीक है, आप बताइए, आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे? पंजाब और अफगानिस्तान में। ठीक है, आप बताइएगा, समताप मंडल की ऊंचाई कितनी है? 50 किलोमीटर। ठीक है, अब आग का आविष्कार कब हुआ? पूरा पाषाण काल में। ठीक है, किस मंडल में ओजोन गैस की परत पाई जाती है? समताप मंडल में। बहुत अच्छा, आप बताइए, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। ठीक है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। ठीक है, उड़ान UDAN उड़ान योजना किस क्षेत्र से जुड़ी है? हवाई सेवा से। बहुत अच्छा, शीतकालीन ओलंपिक में कौन सा खेल होता है? स्कीइंग। स्कीइंग। ठीक है, AI का पूरा नाम? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत अच्छा, पवन ऊर्जा के लिए क्या जरूरी है? हवा। बहुत अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय AI चर्च का मुख्य विषय क्या है? क्वेश्चन फिर से। अंतर्राष्ट्रीय AI चर्च का मुख्य विषय क्या है?
अंतर्राष्ट्रीय खेल, भविष्य की तकनीक। ओलंपिक खेल कितने वर्ष पर होता है? 4 वर्षों पर। ठीक है। ओलंपिक में सिल्वर मेडल किसे मिलता है? सेकंड आने वाले को। बताइएगा, 2026 शीतकालीन ओलंपिक कहाँ हो रहा है? इटली में। बहुत अच्छा। वेटलैंड किसके लिए महत्वपूर्ण है? जैव विविधता के लिए। ठीक है। आप बताइएगा, उड़ान UDAN योजना का पूरा नाम क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। बहुत अच्छा। पवन ऊर्जा किससे बनी है? हवा से। हाँ, ठीक है। वेटलैंड्स का अर्थ क्या है? गीली मिट्टी या आर्द्र भूमि। ठीक है। क्लीन एनर्जी का उद्देश्य क्या है? प्रदूषण कम करना। बहुत अच्छा। सूर्य कुंड शिल्प मेला किस राज्य में लगता है? हरियाणा। ठीक है। इसरो किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? भारत की। बहुत अच्छा। गगनयान मिशन का उद्देश्य क्या है? मानव को अंतरिक्ष भेजना। बहुत अच्छा। सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत तेजी से किसमें बढ़ रहा है? सोलर पार्क में। ठीक है। गगनयान में कौन जाएगा? अंतरिक्ष यात्री। बहुत अच्छा। नई प्रजातियां की खोज कहाँ की जाती है? जंगल या घाट क्षेत्र में। ठीक है। इसरो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? अंतरिक्ष विभाग। ठीक है। ओलंपिक में कितने पदक होते हैं, कितने प्रकार के पदक होते हैं? 3 प्रकार के। बहुत अच्छा। बताइएगा, रिसर्च का मतलब क्या है? अनुसंधान। ठीक है। इनोवेशन का अर्थ क्या है? नवाचार। ठीक है। स्मार्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग कहाँ होता है? ऑटोमेशन में। ठीक है। ग्रीन एनर्जी का दूसरा नाम क्या है? ग्रीन एनर्जी का दूसरा नाम क्या है? स्वच्छ ऊर्जा। वेटलैंड संरक्षण क्यों जरूरी है? पक्षी एवं जीवों के लिए। बहुत अच्छा। वाइंड टरबाइन किससे चलता है? हवा से। बहुत अच्छा। सोलर पैनल किससे बिजली बनाती है? धूप से। बहुत अच्छा। क्लाइमेट चेंज किससे जुड़ा है? मौसम और संचार से। मौसम परिवर्तन से। कार्बन उत्सर्जन कम करने का क्या उपाय है? नवीकरणीय ऊर्जा। बहुत अच्छा। डिजिटल टेक्नोलॉजी का मुख्य भाग क्या है? तेज सूचना आदान प्रदान। बहुत अच्छा। आप बताइए, स्पेस मिशन का मतलब क्या है? अंतरिक्ष अभियान। बहुत अच्छा। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से बच्चे जवाब दिए। तकरीबन 50-60 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें तथा लोगों तक शेयर भी करें, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बच्चों का हौसला बुलंद करें, इसलिए कमेंट करें कि बच्चे किस तरह से परफॉर्मेंस किए हैं, और जिन्हें तैयारी करने की ज़रूरत है वो महर्षि में ही कोचिंग आ सकते हैं। जय गुरु महाराज।